नमस्कार, मैं केपी यादव और आप सभी का वेलकम है अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज पर। तो आइए देखते हैं, आज दो अभिक्रिया को हम लोग समझने वाले हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया जो होती है ना, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है संयोग करना। संयोग मतलब क्या हुआ, समझिए। संयोग मतलब क्या, मिलना। संयोजन अभिक्रिया का एक और नामकरण किया गया है, उसका नाम है क्या, योगशील अभिक्रिया। क्या है योगशील अभिक्रिया? देखिए, संयोग होना, दो आदमी मिलकर अगर एक आदमी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो मिलकर एक हो जाना। संयोग मतलब क्या, मिल जाना, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोग होना, मतलब अलग होना। एक आदमी जुटकर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कोई एक पदार्थ जुटकर दो या दो से अधिक में अलग हो रहा है, उसे बोलते हैं अलग हो जाना, वियोग। जब वियोग होगा तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, जब संयोग होगा तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 तीर आपका बना क्या, H2O बना। तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, ये क्या आपका केमिकल रिएक्शन है, ये जो आपकी रासायनिक समीकरण है, इसमें ये जो तीर चिन्ह, इस तीर चिन्ह को पकड़िए। सिंपल है, तीर चिन्ह से अगर पहले लिखा हुआ है, तीर चिन्ह के अगर बाईं ओर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं, एक नाम दिया गया, उसका नाम है अभिकारक। क्या नाम है, अभिकारक। बोलिए क्या नाम है, अभिकारक। और तीर चिन्ह के जस्ट दाईं ओर जो रहता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ इसका एक और नाम दिया गया है प्रतिफल। और इसको बोलते हैं, इसका एक और नामकरण है अभिकर्मक, या अभिकारक बोलिए, चाहे अभिकर्मक बोलिए, या उत्पाद बोलिए, चाहे प्रतिफल बोलिए, बतवाइज सेम है। तो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारक को। तो आप लोग बोलिए, ये जो रासायनिक समीकरण है, केमिकल रिएक्शंस है, इसमें तीर चिन्ह के पहले जो लिखा हुआ है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शंस में जो पदार्थ भाग ले रही है उसे बोलते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रही है उसे बोलते हैं उत्पाद। बोलिए, समझ में आया? तो आइए देखते हैं। तो इस समीकरण का अगर बात करें, इसमें क्या H2 प्लस O2 ये क्या रहा, आपका अभिकारक रहा, और H2O क्या रहा, ये आपका प्रतिफल उत्पाद रहा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये इस इक्वेशंस की बात करें हम लोग, इसमें AgCl क्या है, आपका अभिकारक है, और Ag प्लस Cl2 ये क्या है, प्रतिफल या उत्पाद है। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर CaC, इस इक्वेशंस को देखें, ये क्या है, CaCO3 इसको क्या बना, CaO प्लस CO2 बन गया। तो ये जो CaCO3 तीर चिन्ह के पहले जो इसको बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, और CaO प्लस CO2 इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। पूरे कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं, इसका सिंपल परिभाषा है संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोग होना। जिस अभिक्रिया में पदार्थों का संयोग हो रहा हो, इस अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़कर एक बन रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में सिंपल सादा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में अलग हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब अगर आपको डिफरेंस बोले करने के लिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या पदार्थों का संयोग होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में पदार्थों का वियोग होता है। क्लियर है? तो आइए इसी परिभाषा को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर समझाने का प्रयास करें हम, तो आइए देखते हैं एक बात। चलिए परिभाषा को पढ़ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ लिखिए साफ साफ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो, कम से कम तो संयोग होना है। तो स्वाभाविक सी बात, अकेला तो संयोग होगा नहीं, कितना आदमी मिलेगा, कम से कम तो दो पदार्थ मिलेगा ही मिलेगा। तो संयोग हुआ तो कम से कम दो में, या दो से अधिक भी हो सकता है। जुड़ने का मतलब या तो दो जुड़ेगा या तो दो से अधिक जुड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आइए देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से, देखिए एक अभिकारक यहाँ देखिए A है, दूसरा अभिकारक क्या B है,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक कम से कम दो या दो से अधिक भी हो सकता है। देखिए एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक क्या बी। हम आप लोग को अभी समझाया, जस्ट समझाए हैं। क्या समझाया आपको? तीर चिन्ह से पहले जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद जो रहता है इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो ये जो है ना अभिकारक, ये क्या है? ए एक अभिकारक है, बी भी एक प्रकार का अभिकारक है। इसमें अभिकारक की संख्या कितना है? दो है, कोई दिक्कत नहीं। उत्पाद कितना है? एक है। तो मतलब हम क्या बोले? दो मिलकर क्या बनता है? मान लीजिए दो मार्कर को मिलाए एक मार्कर बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? दो मार्कर को अगर मिलाते हैं तो एक मार्कर अगर बन जा रहा है, मान लीजिए इन दोनों पदार्थ को मिलाए एक ये बन गया, क्या है इसका? क्या इन दोनों का संयोग हुआ ना जी, इन दोनों क्या संयोग हुआ। जब संयोग होगा तो बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कोई देखिए दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे? एक बना रहा है। सी क्या है? एक बना नहीं समझे? दो अभिकारक मिलकर ए और बी मिलकर क्या बना रहा है? सी बना रहा है। मतलब क्या? अभिकारक कै गो? दो गो। उत्पाद कै गो? एक गो। मतलब दो मिलकर क्या बना रहा है? एक बना रहा है। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? इस रासायनिक समीकरण में ए और बी का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है और बन क्या रहा है? सी बना रहा है। ए और बी आपस में मिलकर क्या बना दिया? सी बना दिया है। तो आइए देखते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके जब रिएक्शन करेगा करके एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो कम से कम दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा क्लियर है? और आपको ये परिभाषा लिखना है, वहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान देंगे और पढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एक कार्बन है C+O2, क्या बना दिया? CO2। देखिए अभिकारक क्या है? एगो अभिकारक दूसरा अभिकारक बनाया है, एगो CO2 बनाया, एक पदार्थ बनाया, मतलब कि दो अभिकारक मिलकर एक बना रहा है। उसी प्रकार देखिए Mg+O2 MgO बनाया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया? उसी प्रकार CaO+H2O मिलकर क्या बना? CaOH का Al2 बनाया, तो ये भी क्या एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। बोलिए संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए देखिए एक बार, तो आइए एक बार देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया समझ गए ना? मतलब पदार्थों का संयोग होगा, जस्ट इसका विपरीत है। क्या है? विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। इसका देखिए वैसी इसमें एक पदार्थ एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कितना अभिकारक है? एक अभिकारक टूटकर, ये तो स्वाभाविक सी बात है, एक अभिकारक टूटेगा ही, एक अभिकारक टूटकर दो कम से कम दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए क्या क्लियर है ना? अब देखिए इसमें जैसे ए बी अभिकारक क्या है? एक अभिकारक है, टूटकर क्या बन गया है? दो बन गया, ए और बी बन गया। उत्पाद प्रतिफल क्या है? प्रतिफल की संख्या क्या है? दो। अभिकारक की संख्या क्या है? एक हो। तो मतलब क्या आप बोल सकते हैं ना संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक हो सकता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या था? दो अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। बोल सकते हैं? तो वही है, आगे देखिए। तो वही है एक अभिकारक, देखिए AgCl एक अभिकारक है, ये टूटकर क्या Ag+Cl2 बना दिया, Ag+Cl2 बना। ये क्या है? दो उत्पाद नहीं हो गया, जब एक टूटकर दो बन गया तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार CaCO3 एक अभिकारक है, इसको जब हीट करेंगे ना तो आपको CaO+CO2 मिलता है। मतलब एक टूटा कितना बना? दो बना। इसको क्या बोलते हैं? मतलब टूट रहा है। सिंपल समझ लीजिए, वियोजन का अर्थ होता है वियोग होना। क्या होगा? वियोग होना। वियोग का अर्थ होता है अलग होना। संयोजन का अर्थ होता है संयोग होना। संयोग का अर्थ होता है जुड़ना। संयोग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जब जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? संयोजन हो रहा है। जब अलग होगा तो क्या बोलेंगे? वियोजन हो रहा है। बस काम खत्म। अगर आपसे कुछ H2+O2 बना दिया H2O, तो कौन सा अभिक्रिया? H2+O2 मिल रहा है, क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोग हो गया।
यही बात है, सिंपल। लास्ट बार हम बोलना चाहते हैं, देखिए संयोजन अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या हो रहा है, संयोग होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। और वियोजन अभिक्रिया क्या, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोग होकर टूटकर अलग होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछता है, एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें क्वेश्चन कल आपको करवाएंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आपको एक क्वेश्चन पूछता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, मतलब उल्टा क्यों। स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्तों, इसको उल्टा है ये है, इसको उल्टा क्यों नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। संयोजन और वियोजन स्वाभाविक उल्टा है, इसको उल्टा नहीं बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे क्या, संभव ही नहीं है। तो देखिए हम बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्वेश्चन सुनिए, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में पदार्थों का संयोग होता है। संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ क्या होता है, जुड़ता है, पदार्थ क्या होता है, जुड़ता है, दो मिलकर एक होता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में पदार्थों का क्या होता है, वियोग होता है, एक मिलकर क्या बनता है, दो बनाता है, एक मिलकर एक टूटकर क्या बनता है, दो पदार्थ बनाता है, दो से अधिक बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसलिए बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में पदार्थों का संयोग होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में पदार्थों का वियोग होता है, मतलब अलग होता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। एग्जांपल दे देंगे, उदाहरण कर देंगे, a प्लस बी मिलकर c बनाया, ए बी टूट करके क्या बना दिया, a प्लस बी बना दिया। तो यही सब बात है। तो आशा करते हैं आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से सरलतापूर्वक मैंने समझाने का जो प्रयास किया है वो आप लोग को समझ में आया है। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें वीडियो के प्रति। तो इसके लिए धन्यवाद। आज की कार्रवाई यहीं तक खत्म करते हैं।